हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के करीब शामीरपेट में हवाई फायरिंग करते हुए रकम लूटने का वाकया। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके शामीरपेट के करीब हवा में फायरिंग करते हुए 2 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात पीर की रात 11 बजे के बाद पेश आई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाकये का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया। शराब की दुकान के मालिक बालाकृष्णा और मुलाजिम जयपाल रेड्डी दुकान बंद करके घर वापस हो रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर 3 नामालूम अफराद वहां पहुंच गए और डरा धमकाकर रुपयों का बैग छीन लेने की कोशिश की। इन दोनों की मज़ाहिमत पर मुलजिमीन ने लाठियों से इन पर हमला कर दिया और एक ने हवाई फायरिंग की। ये मुलजिमीन मॉन्की कैप पहने हुए थे। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन मफरूर हैं, जिनकी तलाश के लिए 5 टीमों को तश्कील दे दिया गया है। अजमेर शरीफ की खुसूसी ट्रेन में मुफ्त मेडिकल कैंप। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में शिरकत के लिए अजमेर शरीफ जाने वाली ट्रेन में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में KGN हॉस्पिटल तालाबकट्टा के डॉक्टर्स और कमेटी के अरकान मौजूद रहेंगे। ट्रेन में दवाओं का स्टॉक भी रखा जाएगा। डॉक्टर अब्दुल हक कलीम चिश्ती की रास्त निगरानी में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों का मुकम्मल मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस कैंप का इफ्तिताह चहारशंबा 25 जनवरी को शाम 7:30 बजे नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर बोगी नंबर B7 में जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी रुकन असेंबली मजलिस हल्का याकुतपुरा के हाथों अमल में आएगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह का वक्त है। नौतामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत की इफ्तिताह के वक्त को खतियत दी गई है। जैसा कि बताया गया है कि सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह के बाद परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसेआब मुनक्किद किया जाएगा। 17 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान चीफ मिनिस्टर KCR डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब से पहले वास्तु पूजा, चंडयागम और सदर्शना यागम किया जाएगा। तमिलनाडु के CM स्टालिन, झारखंड के CM हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और दीगर रियासतों के कई मुअज़्ज़िज़ीन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गाड़ियों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं, क्रिमिनल केस दर्ज करने पुलिस ने दी है वार्निंग। शहर में नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वाले गाड़ियों के मालिकीन के खिलाफ पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज करने का फैसला किया है। हाल ही में शहर में पेश आई रहजनी की कई वारदातों के बाद हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट में पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। पुलिस ने नंबर प्लेट्स पर तवज्जो मरकूज की है। इसके लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पुलिस की जानिब से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है या दुरुस्त नहीं है, या फिर दानिस्ता तौर पर नंबर प्लेट तब्दील की गई है, या नकली नंबर प्लेट्स के साथ गाड़ियां चलाई जा रही हैं। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो कवायद के खिलाफ नंबर प्लेट ना होने वाली गाड़ियों की इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम को दो या मुताल्लिका पुलिस से शिकायत की जाए। पुलिस राय के मुताबिक नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बताया गया है कि बाज़ अफराद ऑनलाइन चालान से महफूज रहने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि बाज़ अफराद मसरूखा गाड़ियों के नंबर प्लेट्स तब्दील करते हुए उन गाड़ियों का इस्तेमाल रहजनी या मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए कर रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स कवायद के मुताबिक रखें, बसूरत दीगर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सनअती नुमाइश देखने वालों की तादाद में इजाफा। कुल हिंद सनअती नुमाइश देखने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है, जिसका आगाज 21 जनवरी को हुआ था। हफ्ता और इतवार के दिन नुमाइश देखने वालों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफा होता है। इस नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। इस नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। इस नुमाइश में लगाए गए स्टॉल से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है, जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। खवातीन और लड़कियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स को भी तैनात किया गया है। एक ही रात में सिलसिलेवार 16 मकानात में सरखा, कोकटपल्ली के मकीनों में खौफ की लहर। कोकटपल्ली इलाके में एक ही रात में सिलसिलेवार 16 मकानात में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकीन ने किरला बस्ती, देवी बस्ती और दीगर इलाकों के मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया। समझा जाता है कि सारिकीन की एक टोली इस इलाके में पहुंची और वो टोली टुकड़ों में तकसीम हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया। मकीनों की अक्सरियत आबाई मुकामात गई हुई थी। सारिकीन ने इन मकानात से नकद रकम, तलाई जेवरात और कीमती अशिया का सरखा कर लिया। सिलसिलेवार सरखे की वारदातों के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर मुआयना किया और यहां तलाया गर्दी में इजाफा कर दिया। एक मकान में नस्ब CCTV कैमरे में सरखे के मनाजिर कैद हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर लिया और सारिकीन की तलाश में है। वजीर तारक रामाराव ने नारायणपेट जिले में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, जलसे-आम से किया खिताब। तेलंगाना के वजीर IT इंडस्ट्रीज और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने इस बात का इयादा किया है कि पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, आबपाशी के पानी को जो नारायणपेट में आना चाहिए उसे लाकर रहेंगे और इस इलाके को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। वो आज रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और दीगर रियासती वज़रा के हमरा नारायणपेट का दौरा करते हुए उन्होंने जुमला 196 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जिसमें 62 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से कलेक्टर ऑफिस की इमारत, 38 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जिले पुलिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, धनवाड़ा मंडल में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तहसील ऑफिस, 1 करोड़ की लागत से शिवालाल भवन इमारत,
56 करोड़ रुपए एक पल्लीता कोयल कोंडा डबल रोड, 7 करोड़ से मेडिकल मंडल कॉम्प्लेक्स, 2 करोड़ 90 लाख रुपए नारायणपेट रूरल पुलिस स्टेशन की इमारत, 2 करोड़ 90 लाख धनवाड़ा पुलिस स्टेशन की इमारत, इलाहाबादी 6 करोड़ की लागत से तामीर इंटीग्रेटेड मार्केट, 47 लाख रुपए से तामीर सुखी सेंटर, 4 करोड़ रुपए से तामीर कोंडा रेड्डी पल्लीचेरू यानी मिनी टैंक बॉन्ड और 80 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा सीनियर सिटीजन पार्क, 1 करोड़ रुपए की लागत से धोबी घाट का संगे बुनियाद रखा। मुशीराबाद मार्केट में 14 किलो वजनी मछली तमाम हैरतज़दा। सिकंदराबाद की मुशीराबाद मछली मार्केट में बड़े साइज की मछली ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। इस मछली का वजन 14 किलो था। बापटला जिले के चिराला शहर से मछलियों के लोड के साथ ये मछली लाई गई थी। मुकामी ताजिर बीरावन ने इस मछली को चिराला से लाया था। इस मछली को गंगापुत्र टेक मछली कहा जाता है। आमतौर पर इस मार्केट में 2 से 5 किलो वजनी मछलियां होती हैं। ताहम इस वजनी मछली को देखकर तमाम अफराद और ताजरीन हैरतज़दा हो गए। ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदायगी न करने पर औलियाई तलबा का हज हाउस पर एहतजाज। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम अदायगी की शिकायत पर औलियाई तलबा ने हज हाउस नामपल्ले पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। औलियाई तलबा ने शिकायत की है कि साल 2020 में उनके बच्चे आला तालीम की गर्ज से बैरूनी मुल्क रवाना हुए। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर दी गई। ऑनलाइन पर उनकी स्कॉलरशिप्स मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन फंड्स उनके अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं किए जा रहे हैं। औलियाई तलबा ने बताया कि साल 2020 के तकरीबन 100 तलबा की ओवरसीज स्कॉलरशिप की पहली और दूसरी किस्त जारी होना बाकी है। 2021 में तकरीबन 500 तलबा 2 मरहलों में बैरूनी मुल्क हुसूल तालीम के लिए रवाना हुए और 2022 में जो तलबा रवाना हुए उनके लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जिसकी आखिरी तारीख 23 जनवरी मुकर्रर थी। महकमा अखिलती बहबूद ने ओहदेदारों की अदम दस्तियाबी की वजह से कोई मुनासिब जवाब नहीं दे रहा है। औलियाई तलबा डायरेक्टर अखिलती बहबूद के दफ्तर और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद के दफ्तर के चक्कर लगाते हुए थक चुके हैं। अक्सर बच्चे कोर्स मुकम्मल करके भी वापस आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप्स अभी तक नहीं मिली। बैरूनी मुल्क हुसूल तालीम के लिए बच्चों को रवाना करने खर्च हासिल किए गए। औलियाई तलबा इस उम्मीद में है कि जो खर्च उन्हें हासिल किया है वो स्कॉलरशिप के हुसूल पर अदा कर दिया जाएगा, लेकिन महीनों तक चक्कर काटने के बावजूद कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके नतीजे में हज हाउस नामपल्ली पर औलियाई तलबा ने धरना मुनज़्ज़म किया। हैदराबाद में शदीद सर्दी और कोहरा, येलो अलर्ट हुआ जारी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने शहरियान के लिए वार्निंग जारी की है। इस वार्निंग में कहा गया है कि इस महीने की 26 तारीख से 5 जोन्स जैसे सिकंदराबाद, खैरताबाद, चारमीनार, एलबी नगर और श्रीलिंगमपल्ली में शदीद कोहरे का इम्कान है। हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। 26 जनवरी से शहर में दर्जे हरारत में कमी का खदशा जाहिर किया गया है। दिल्ली और इसके अतराफ के इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके, अवाम खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल पड़े। पड़ोसी मुल्क नेपाल में आज सहबहर शदीद ज़लज़ला आया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 थी। ज़लज़ले की वजह से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले का असर उत्तराखंड में भी देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इंकशाफ किया कि नेपाल में आज दोपहर 2:28 पर 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। दिल्ली के आवाम का कहना है कि ज़मीन जोर से हिल गई और वो खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल पड़े। दफातर के मुलाजिमीन भी सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ले के दौरान घरेलू सामान, पंखे और दीगर अशिया के हिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। ताहम इस ज़लज़ले से होने वाली जानी और माली नुकसान की तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, नायब सदर जमहूरिया ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मंगल को उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर उत्तर प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद दी है। बेंगलुरु शहर में एक फ्लाईओवर के ऊपर से करेंसी नोटों की बारिश। बेंगलुरु में एक शख्स ने करेंसी नोट फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिए। बड़ी तादाद में करेंसी नोट फ्लाईओवर के ऊपर से फेंके जाने पर नीचे सड़क नोटों की बारिश का मंजर पेश कर रहा था, जिसकी वजह से वहां कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। बेंगलुरु शहर के मसरूफ बाजार में वाक़ फ्लाईओवर ब्रिज से जब वो शख्स नोट फेंक रहा था, उस मंजर की कुछ लोगों ने वीडियो बनाई। कुछ लोग उसके पास गए और उससे इल्तिजा की कि वो उन्हें पैसे दे दे। ये वाक़या केआर मार्केट के फ्लाईओवर पर पेश आया। फ्लाईओवर के नीचे इन करेंसी नोटों को हासिल करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद जमा थी। बताया गया है कि इसने 10 रुपए का नोट फेंके थे। इसने तकरीबन 3000 मालियत के नोट फेंके, लेकिन आवाम ने बड़ी नोटों के इंतजार में वहां जमा हो गए। फ्लाईओवर से रकम किस शख्स ने फेंकी और इसने ऐसा क्यों किया, अभी तक इसका इल्म नहीं हुआ। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही वो शख्स वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। बाइकाट मुतालिबात के दरमियान फिल्म पठान के अब तक 4,19,000 टिकट फरोख्त हुए हैं। बाइकाट मुतालिबाओं के दरमियान शाहरुख खान की फिल्म पठान अपने रिलीज के पहले दिन शानदार कमाई करने को तैयार है। मंगल तक फिल्म के 4,19,000 टिकट फरोख्त हो चुके हैं। यहां तक सुबह के 6 बजे और 7 बजे के मॉर्निंग शोज के 80% टिकट बिक चुके हैं। बुध को 5,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली ये फिल्म कोविड वबाई मर्ज और गुज़िश्ता साल की खराब बॉक्स ऑफिस कमाई के बाद रवां साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आई है। मल्टीप्लेक्स समेत सिंगल स्क्रीनिंग थिएटर में भी फिल्म देखने के लिए लोग टिकट खरीद रहे हैं और जनूबी भारत में भी पठान के लिए लोगों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। तिजारती तज्जियाकार तरुण आदर्श ने कहा कि पहले दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है।
एमसीडी मेयर इंतखाब के दौरान फिर हंगामा, ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर डिप्टी मेयर कायम कमेटी के 6 मेंबरान के इंतखाब के दौरान मंगल के रोज एक मरतबा फिर हंगामा आराई हुई। यह हंगामा आराई उस वक्त हुई जब दिल्ली के सिविक सेंटर में इंतखाबी अमल जारी था और इस तरतीब में पहले नामजद काउंसलर के बाद मुंतखब काउंसलर एक के बाद दिगरे हलफ ले रहे थे। ऐवान में 10 नामजद और 250 मुंतखब काउंसलरों की हलफ बर्दारी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसलरों के दरमियान बढ़ते हुए हंगामे के पेश नजर एमसीडी हाउस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। साबिका बीवी को माहाना गुजारे की रकम अदा करने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अदालत की हिदायत। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि वो साबिका बीवी हसीन जहां को माहाना 1,30,000 रुपए बतौर गुजारे की रकम अदा करें, जिसमें 50,000 रुपए साबिका अहलिया के खर्चात के लिए हैं, बाकी 80,000 रुपए बेटी की किफालत के लिए शामिल हैं। उनकी अलाहिदगी के बाद बेटी हसीन जहां के साथ है। 2018 में हसीन जहां ने कोलकाता के जादवापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि शमी उनके खिलाफ घरेलू तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जिस पर पुलिस ने शमी के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद हसीन जहां ने अपने खराजात के लिए माहाना 10 लाख रुपए बतौर गुजारे की रकम अदा करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया। इसमें इसके खराजात के लिए 7 लाख रुपए जबकि बाकी 3 लाख रुपए बेटी के लिए हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पीर को फैसला सुनाया। तहम ताज़ा तरीन फैसले पर हसीन मुतमईन नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील करेंगी। शमी ने 2014 में हसीन जहां से शादी की, उनकी एक बेटी है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड अदाकारा और लीडर उर्मिला मातोंडकर मंगल को शामिल हुई। उर्मिला मातोंडकर ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उनके लिए ये यात्रा सियासत से ज्यादा समाजी अहमियत रखती है। मैं समाजी इक़्तिदार पर चलने वाले इस कारवां में शामिल हो रही हूँ। इस यात्रा में बहुत सारा प्यार, यकीन, उम्मीद और हिंदुस्तानियत है और हिंदुस्तानियत का ये चिराग हर एक के जहन में इसी तरह जलता रहना चाहिए। ये सब उन्होंने यात्रा में शामिल होने से पहले कहा। खड़गे और राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से खुद को अलहदा कर लिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह के इस बयान से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। कांग्रेस सदर खड़गे ने मंगल को कहा कि कांग्रेस हमेशा फौज के साथ है और हमने हमेशा मुल्क की खिदमत की है और करते रहेंगे। मुल्क के लिए हम सब एक हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के बयान से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने ट्वीट पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो दिग्विजय सिंह की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। हमें फौज पर मुकम्मल एतमाद है। फौज कुछ करती है तो सबूत देने की जरूरत नहीं। सिंह ने जो कहा है वो उनकी जाती राय है, ये कांग्रेस की राय नहीं है। काबिल जिक्र है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक जलसे आम के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी हुकूमत के लोग सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बहुत बातें करते हैं कि हमने इतने लोग मारे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। इतने रुपये तक महंगे हो गए एयरटेल प्रीपेड प्लान्स। बढ़ती महंगाई के दौर में एयरटेल सारिफिन को एक और झटका लगा है। जल्द ही भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड रिचार्ज की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब एयरटेल सारिफिन को अपने मोबाइल के रिचार्ज के लिए ज्यादा अदायगी करनी होगी। कंपनी के मुताबिक 9 सर्कल्स में प्रीपेड रिचार्ज महंगा हो गया। इस इजाफे के बाद अब सारिफिन को 99 रुपए के रिचार्ज पर 155 रुपए अदा करने होंगे। इसका मतलब है कि अब सारिफिन को एक रिचार्ज पर 56 रुपए मजीद अदा करने होंगे। इससे पहले भी हुआ था इजाफा। भारतीय एयरटेल ने रिचार्ज प्लान में अपने कम से कम रिचार्ज में ये इजाफा किया है। कीमत बढ़ाने के ऐलान के बाद अब सारिफिन को कम से कम 155 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। इससे पहले कंपनी ने अपने 7 सर्कल्स में कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था, जबकि अब 2 में कर दिया गया है। मजमूई तौर पर कंपनी ने अपने 9 सर्कल में प्लान की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। मस्जिदुल हराम में रवां हिजरी साल 10 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की हुई आमद। मस्जिदुल हराम यानी बैतुल्लाह में रवां हिजरी साल में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की आमद हुई है। हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरानी के जिम्मेदार इदारे के सरबराह और इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने बताया है कि रवां हिजरी साल 1444 हिजरी के आगाज़ से अब तक मस्जिदुल हराम में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की आमद हुई है और हिजरे इस्माइल के करीब 11,93,000 से ज़ायद ज़ायरीन ने नमाज अदा की। अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के मुताबिक रवां साल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रज़ाकारों की तादाद बढ़ा दी गई है। मस्जिद नबवी में बुजुर्गों और माज़ूरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए 50 से ज़ायद खुसूसी गाड़ियां भी मुख्तस कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि साल 2023 के दौरान दोनों मुक़द्दस मसाजिद में रज़ाकारों की तादाद बढ़ाई जा रही है। गाड़ी की खिदमत को ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मस्जिदुल हराम में इलेक्ट्रॉनिक तवाफ़ की सर्विस की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। पाकिस्तान में बिजली की फराहमी बहाल। पाकिस्तान की वजारत तवानाई ने मंगल को दावा किया है कि मुल्क के तमाम ग्रिड स्टेशनों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे बिजली की सप्लाई बहाल हो गई है। मुल्क के तमाम ग्रिड स्टेशन एक दिन पहले तकनीकी वजूहात से बंद कर दिए गए थे। बिजली की वजारत ने एक ट्वीट में कहा कि आज सुबह मुल्क के तमाम 1112 ग्रिड स्टेशनों से बिजली की सप्लाई 24 घंटों के अंदर बहाल कर दी गई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक लाहौर में सुबह 9:34 पर बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। हवाई अड्डों, अस्पतालों, वाटर पंपिंग स्टेशनों समेत अहम तनसीबात को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है।
आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर अमले की छुट्टियां हुई मुअत्तल। हज 2023 की तैयारियां उरूज पर हैं। जिम्मेदारान इंतजाम से मुताल्लिक इत्तलात मीडिया में शेयर करते रहते हैं। इस सिलसिले की ताज़ा इत्तला के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज ने इस साल आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर अमले की छुट्टियां मुअत्तल की हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक 9 जून से 8 जुलाई तक हुज्जाज की खिदमत पर मामूर किए जाने वाले अमले की फहरिस्तें तैयार की गई हैं। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, मिना, मुज़दलिफा, अरफात, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, बर्री सरहदी चेक पोस्टों और हज शाहराहों पर वज़ारत सेहत के एहलकार तैनात होंगे। एक फहरिस्त इन एहलकारों की है जो बाकायदा सेहत खिदमत पर मामूर हैं, जबकि दूसरी फहरिस्त ऐसे एहलकारों की है जो हंगामी हालत में तलब किए जाएंगे। वज़ारत सेहत ने मुमलिकत के तमाम इलाकों में मौजूद अपनी शाखों के सरबराहों को तहरीरी तौर पर कहा कि हज सीजन में खिदमत पर मामूर किसी एहलकार को किसी भी उज़्र की वजह से छुट्टी ना दी जाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।